बिहार विधानसभा का फ्लोर टेस्ट नीतीश कुमार के साथ ही एनडीए ने जीत लिया, महागठबंधन की हार हो गई। खेला करने की बात कही जा रही थी, खेला आरजेडी के साथ हो गया। आरजेडी के 3 विधायक सत्ता पक्ष के खेमे के साथ दिखाई दिए। जाहिर तौर पर आरजेडी के जो 3 विधायक सत्ता पक्ष के साथ यानी कि भाजपा और जदयू के खेमे में दिखाई पड़े, अब उनकी सीटों पर उपचुनाव होंगे, क्योंकि जिस तरीके से विपक्षी दल के होने के बावजूद, आरजेडी के विधायक होने के बावजूद वो सत्ताधारी खेमे में चले गए, ऐसे में आरजेडी अब उनकी सदस्यता को समाप्त कराने की कवायद शुरू करेगी। और जैसे ही उनकी विधानसभा की सदस्यता समाप्त होगी तो जाहिर तौर पर उन सीटों पर उपचुनाव भी होंगे। वो सीटें कौन सी होंगी और वहां पिछले चुनाव के क्या नतीजे रहे, आज की इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। राष्ट्रीय जनता दल के जो 3 विधायक सत्ताधारी बेंच पर दिखाई दिए, उनमें शिवहर के विधायक चेतन आनंद, मोकामा की विधायक नीलम देवी और सूर्यगढ़ा के विधायक प्रहलाद यादव का नाम शामिल है। आपको बता दें कि वर्ष 2020 में जब बिहार विधानसभा के चुनाव हुए तो चेतन आनंद, जो कि पूर्व सांसद आनंद मोहन और लवली आनंद के बेटे भी हैं, उन्होंने आरजेडी के टिकट पर शिवहर से चुनाव लड़ा। चेतन आनंद को 73,143 वोट हासिल हुए। उन्होंने जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार मोहम्मद सरफुद्दीन को चुनाव हरवाया। मोहम्मद सरफुद्दीन को 36,457 वोट मिले। शिवहर विधानसभा क्षेत्र के बारे में आपको बता दें कि यहाँ पर त्रिकोणीय नहीं बल्कि चतुष्कोणीय मुकाबला हुआ था और चतुष्कोणीय मुकाबले में चेतन आनंद की भारी मतों से जीत हुई थी। तीसरे नंबर पर लोक जनशक्ति पार्टी, जो अब लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास हो चुका है, उनके उम्मीदवार विजय पांडे को 18,478 वोट मिले। और इसके अलावा राधा कांत गुप्ता एक निर्दलीय उम्मीदवार थे, उनको भी 14,178 वोट मिले, यानी कि शिवहर की पूरी लड़ाई चतुष्कोणीय थी। अब बात करते हैं मोकामा की, तो मोकामा में उपचुनाव हुए थे पिछले साल। वहां पर पूर्व विधायक बाहुबली नेता अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी को आरजेडी ने अपना उम्मीदवार बनाया, जिनको 79,744 वोट हासिल हुए। मोकामा में दूसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार सोनम देवी रही, उन्हें 63,003 वोट मिले और इस तरीके से नीलम देवी वो चुनाव जीत गई। सूर्यगढ़ा के विधायक प्रहलाद यादव का सत्ताधारी बेंच पर जाना सबके लिए चौंकाने वाला था। यहाँ भी उन्होंने सूर्यगढ़ा विधानसभा क्षेत्र में त्रिकोणीय मुकाबले में ही जीत हासिल की थी। प्रहलाद यादव को 62,306 वोट हासिल हुए थे। रामानंद मंडल जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार थे, उनको 52,717 वोट मिले थे, जबकि लोजपा के उम्मीदवार रहे रविशंकर सिंह भी यहाँ पर 44,797 वोट लाने में कामयाब हुए थे। तो उम्मीद जताई जा रही है कि इन 3 विधायकों की सदस्यता समाप्त होगी और लोकसभा चुनाव के साथ ही अब यहाँ पर विधानसभा उपचुनाव की रणभेरी भी बज जाएगी, जहां एनडीए की ओर से यही चेहरे संभावित उम्मीदवार हो सकते हैं, तो वहीं राजद की ओर से कई नए चेहरे आपको इन चुनावों में देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छा लगे शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।